दोनों की एक ही मंडप पर शादी हो रही है निराशा दीदी। ये है बड़ी बहन निराशा। पता नहीं कौन से बुरे कर्म करे थे जो तेरे साथ एक ही मंडप पर शादी हो रही है आशा। ये है छोटी बहन आशा। दोनों की शादी तो एक ही मंडप पे हो रही है, पर दोनों की किस्मत बिल्कुल अलग है। किस गवार से शादी कर ली? माँ ने मायके बुलाया, मेरे घर तक आ जाना फिर चलते हैं। निराशा दीदी चले? ये साइकिल से क्यों आई है? पापा ने तो इसकी भी बड़े अच्छे घर में शादी कराई है। वो आज कसरत करने का मन कर रहा था इसलिए साइकिल से आ गई। अब तुझे गाड़ी की चाबी दूंगा क्या? चुपचाप साइकिल से जा गवार। छोड़ो भैया ये सारी साड़ियाँ पैक कर दो। तू नहीं ले रही क्या कुछ? तेरी औकात चिल्लर जितनी है, आई बड़ी मुझसे 1000 रुपए मांगने। मेरे पास तो कितनी साड़ियाँ हैं, मैं नहीं ले रही। अगर दीदी को बता दिया तो सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा ही दिखाएंगी। निराशा दीदी ये क्या है? मैंने टीचर की जॉब ज्वाइन कर ली है ना, मेरे पति ने परमिशन दे दी। ये निशान। तुझ जैसी गवार नौकरी करेगी? क्या निराशा अपनी बहन का साथ देगी या फिर से उसे नीचा दिखाएगी? मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। माँ आप जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। वो होते हैं किस्मत वाले। माँ आपका बीपी भी कितना कम है। ये जो दुनिया। तू बहुत अच्छी बच्ची है रिचा। मेरी माँ बीमार है तो भी मैं उनके पास नहीं जा पा रही, सिर्फ और सिर्फ इस सौतेली की वजह से। आइडिया अभी बताती हूँ इसे। पर घर में तो मम्मी गैस को छूने तक नहीं देगी, पर मुझे पता है कि क्या करना है। ये दीदी कहाँ जा रही है? अब बनाती हूँ काढ़ा। इतना काढ़ा किसके लिए बनाया? बस ऐसे ही दादी, माँ की तबीयत खराब है। आपके पास वो दवाई थी ना जिससे गले की आवाज चली जाती है? हाँ बेटा ये रही वो दवा। अब हो जाएगा मेरा काम। अभी काढ़ा करेगा मुझे मेरी माँ के पास और वो सौतेली से कोसों दूर। दीदी ये क्या है? बड़े वाले में ही दवाई मिली हुई है। अब तो तू गई। ये माँ और तेरे लिए काढ़ा है। पहले माँ को पिलाती हूँ। हाँ रुक जाओ, ये जो भी पिएगा उसकी आवाज चली जाएगी। और तू ये रिचा को पिलाने वाली थी। आज प्रिंसिपल का बेटा बहुत बड़े कंपटीशन में जा रहा है। अब्दुल बेटा आज तेरा दोस्त बहुत बड़े कंपटीशन में जाने वाला है ना? माँ गणेशा सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। तुम्हारा भाई मतलब हम सबका भाई। ऑल द बेस्ट दोस्त। दूर हट तू। माँ ये मुसलमान फिर आ गए। हमारे बेटे को नजर लगानी। बहुत बड़े कंपटीशन में जा रहा है मेरा भाई। दो मुसलमान की साथ की जरूरत नहीं है हमें। गुड़िया जल्दी आ जा। अब्दुल, जोया, इबादत जल्दी आओ। हाँ माँ। हाँ अम्मी। अपना गणेश टीवी पर आ रहा है। हाँ तो मिस्टर गणेशा, आपके लिए आखिरी सवाल। अस्सलाम वालेकुम का हिंदी में क्या अर्थ होता है? ये तो नहीं पता। हाँ अब क्या करेगा वो? आपके पास आखिरी लाइफलाइन बची है, क्या आप यूज करना चाहेंगे? मैं फैमिली को कॉल करना चाहूँगा। गुड़िया क्या दिख रही है फोन पे? माँ अभी तक भाई का कॉल नहीं आया। तो फिर किसे फोन करा होगा उसने? हेलो। हेलो रमजान आंटी, अस्सलाम वालेकुम का हिंदी में मतलब क्या होता है? गणेशा बेटा, अस्सलाम वालेकुम का हिंदी में मतलब होता है कि आप में शांति और प्यार बना रहे। तो आप जीतते हैं पूरे 10,000 रुपए। हाँ सॉरी रमजान बहन। यही है ना वो जिसने उस दिन स्कूल में सर मैं चॉकलेट बांट दूं? हाँ बेटा बांट दो। ले रिचा। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अपनी मम्मी की दी हुई चॉकलेट ही खाऊंगी। ये क्या कर रही है? माँ आज फिर आपकी चॉकलेट खोलूंगी। आखिर क्या है इस चॉकलेट का राज? और तेरा टिफिन का है? ये रहा। टिफिन में चॉकलेट? बेटा आपका घर आ गया। कितने हुए भैया? 49। एक रुपया खुला तो नहीं है? गुड़िया ये टॉफी ले लो। मेरे पास मेरी मम्मी की टॉफी है। बड़े अजीब लड़की है। ये तो क्रीम रोल, लॉलीपॉप, मिठाई। बड़ी चॉकलेट। मैं तो अपनी माँ की दी हुई चॉकलेट ही खाऊंगी। अब वक्त आ गया दोस्तों, ये क्या हो रहा है? कुछ भी ले जाओ, मैं ये चॉकलेट नहीं दूंगी। चॉकलेट का सच बता। तुम्हें सच जानना है तो सुनो, रिचा के पापा नहीं थे और इस दुनिया में सिर्फ माँ ही थी, उसका सब कुछ। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है ओ माँ। पर एक दिन उसकी मम्मी को पता चला कि आपको लास्ट स्टेज कैंसर है, आपकी जान नहीं बच सकती। पर वो नहीं चाहती कभी रिचा को कभी भी माँ की कमी महसूस हो। जब रोज रिचा ये चॉकलेट के रैपर खोलेगी तो उसे लगेगा माँ कहीं गई ही नहीं है। वाओ गिफ्ट। रुक जा, ये गिफ्ट तुझे तभी मिल पाएगा जब तेरी सौतेली बहन ये 5 डेयर कंप्लीट करेगी। दीदी आपके लिए है। रिचा बता कर पाएगी? मेरे लिए सौतेली क्यों ही करेगी। बाय दोस्तों। अपनी
आईब्रो उड़ा दो। ऐसा डेयर तो कोई भी नहीं करे, तुझसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ। हाँ, आपके लिए कुछ भी दीदी। आईब्रो तो कोई भी उड़ा सकता है, देखते हैं आगे का डेयर कर पाती है कि नहीं। दीवार में सर ठोको। क्या लगता है रिया इस डेयर के बाद रिचा को अपनाएगी? सौतेली, इतना भी मत पिघल इस सौतेली के लिए, अभी भी डेयर बचे। अगर आपकी भी बहन है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कीचड़ में सो जाओ। क्या ये करेगी मेरे लिए? कभी भी नहीं। मेरी सगी बहन होती तो फिर भी कर लेती। रिचा, मैं मेरी दीदी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो कीचड़ में सोना कौन सी बड़ी बात है। सौतेली ने मेरे लिए ये तक कर लिया। अब अपनाएगी रिचा को? पर अभी भी एक डेयर बचा है। खुद को इसमें लिपटा दो। पर रिचा को सांस नहीं आएगी इससे। तू अभी भी इसको रोक सकती है। पर वो सौतेली है तो तेरी बहन ना। कुछ कर रही है। हाँ, अब आपको गिफ्ट मिल जाएगा दीदी। मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तो तू है सौतेली बहन। बधाई हो, आपको बेटी हुई है। इसका नाम क्या रखोगे आप? बद्दुआ। भगवान किसी बेटी को ऐसा बाप ना दे। सब खेल रहे हो ना? बद्दुआ ये क्या किया? सर आपने तो अर्जेंट बुलाया, मेरी बेटी ने कुछ गलती करी क्या? सर वो कैसा लगा पापा? ये बेटी ने बनाया है इसलिए उदास हो ना? यही बेटा बनाता तो बहुत खुश होते ना। सर मैं मेरी बेटी को लेने आया हूँ। अभी बुलाता हूँ। सर स्कूल में ट्रॉफी आई है, बधाई हो। स्कूल में ट्रॉफी आपकी बेटी की वजह से ही आई है। तू हमारी स्टार है, स्टार। आज पापा का बेटा होता तो यही ट्रॉफी देखकर पापा बहुत खुश होते ना। पापा आपकी बेटी अफसर बन गई, आईपीएस बद्दुआ वर्मा। ये तेरे पापा कहाँ जा रहे हैं बेटा? उनके घर की बेटी ऑफिसर बन गई डॉक्टर चाचू, तो वो कैसे खुश होंगे? बेटा ऐसी बात नहीं है, वो ऐसी बेटी भगवान सबको दे। अगर मेरे पापा ही मेरे से खुश नहीं है तो इस ट्रॉफी का क्या मतलब? ये ट्रॉफी मैं हमेशा संभाल के रखूंगा। तू बद्दुआ नहीं बेटा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुआ है। बधाई हो, मेरी बेटी ऑफिसर बन गई। आई लव यू पापा। माही तेरे पास 10 लाख सांसें हैं। देख मेरे पास तो 20,000, 70,000, 30,000, 5,000 सांसें। फिर भी उदास तू है। माही, माही। माही तेरे को टाफी मिलती है सबसे ज्यादा सांसें होने के लिए। अभी एक हफ्ता पहले तो माही से 10 लाख से 9 लाख सांसें कैसे हो गई? जबकि एक दिन में 50 सांसें ही घटती है। कहाँ जा रही है इतनी सांसें? क्या हुआ भाई, क्या सोच रहा है? वो स्कूल में अवार्ड मिलने के बाद माही सीधा में मकर संक्रांति में मिली थी। हाँ तब इस बार मकर संक्रांति पे बारिश कैसे हो गई? फिर नंबर इतने ज्यादा कम, इतनी जल्दी तो ये नंबर कम नहीं होते। मुझे लगा कि मेरा वहम है, पर होली पर हैप्पी होली। ये माही का तो कुछ समझ में ही नहीं आता। सबसे ज्यादा सांसें होने के बाद में सबसे ज्यादा उदास है। अब तक तो इसकी सांसें 7 लाख होनी चाहिए। हाँ, उस दिन मैंने उसे ईद के दिन देखा था जोया के साथ। माही तू कहाँ थी? अम्मी तुझे ईदी देने के लिए बुला रही है। ईद मुबारक। पर मैं इस बार नहीं हूँ। और तब सिर्फ 5 लाख सांसें थी। इतनी कम सांसें? जब मैं दिवाली पर गई थी उसके घर रंगोली बनाने। हैप्पी दिवाली सबको। माही तेरी सांसें इतनी कम क्यों? शायद मेरी आखिरी दिवाली होगी। दोस्तों तुम्हें पता है माही, उसके पास अब सिर्फ क्या? माही के पास सिर्फ 100 सांसें बची है। लेकिन माही तो वो लड़की थी जिसके पास सबसे ज्यादा सांसें थी। तो कहाँ गई इतनी सारी सांसें? दोस्तों वो मेरी बहन कमजोर है, इसलिए मैंने अपनी सांसें उसको दे दी। मैं तो ये राखी ले रही हूँ मेरे भाई के लिए। मैं ये वाली। छोटी गुड़िया आप क्या लोगे? भैया मैं। अरे ये कैसे राखी ले पाएगी? इसका भाई तो हाँ मेरे दोस्तों, मेरा भाई ये रहा। भैया मैं आपको ये वाली राखी पहनाऊंगी। ये तो माही बहुत गलत कर रही है। चलो भैया। दोस्तों आ जाओ ना। रुक जा। क्या हुआ माही? मेरा भाई बैठा है यहाँ पर, तुझे दिखता नहीं है क्या? दूसरी चेयर पे जाके बैठ। माही को तो अब समझाना ही होगा।
भैया ये वाली ड्रेस में हीरो लगोगे। ये लड़की को समझ नहीं आ रहा है क्या? भैया सबसे पहले आप खाओ। माही क्या भाई भाई लगा रखा है? तेरा कोई भाई नहीं है माही। भैया मैं आपको ये वाली राखी बांधूंगी। तुझे दिख नहीं रहा है क्या मेरा भाई बैठा है? इस ड्रेस में आप हीरो लगोगे। भैया पहले आप खा लो। तेरे भाई का पिछली राखी पर ही एक्सीडेंट हो गया था। आई मिस यू भैया। दोस्तों आज पता है ना तुम्हें क्लास में न्यू मैडम आने वाली है। गुड मॉर्निंग बच्चों। मुस्लिम मैडम। हाँ बच्चों, चलो मैं तुम्हारा होमवर्क देखने आती हूँ। रुक जाओ मुस्लिम मैडम। ये क्या है बेटा? आपसे रस्सी के इस पार मुस्लिम की कोई जगह नहीं है। ये लो आपका होमवर्क। कलर कलर विच कलर यू वांट? ग्रीन। पहले मैंने पकड़ा भाई, अब तो बस मुझे एक ही ग्रीन कलर दिख रहा जिसे तू जीत सकती है। अरे मैं गेम हार जाऊंगी। अरे मुसलमानों का हरा रंग नहीं छूंगी। बच्चों आज मेरे घर में दावत थी, तुम सबके लिए खीर है। सब लेट हो रहे ना। चलो कल हिंदी पे देते हो दोस्तों, पर मुस्लिम मैडम के साथ नहीं मेरे घर पर बनाइए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप यहाँ क्यों? बेटा हम इस घर में आज ही शिफ्ट हुए। यहाँ तो अंदर मेरा भी घर है। माही तू छत के नीचे कभी नहीं रहेगी। इतने मुसलमान भी लेता हो, पर अब कुछ नहीं कर सकते माही। कर सकती हूँ। बंटवारा यहाँ के दीवार का एक हिस्सा होगा हम हिंदुओं का और दूसरा हिस्सा हम मुसलमानों का। क्या सच में बंटवारा होगा? हिंदू मुसलमान का बंटवारा करने चले थे, पर ये तो भूल ही गए कि बंटवारे में भी हिंदुस्तान बन जाएंगे। जा लाडो ध्यान से जाना। वाओ क्या कार है। बच्चों एक गुड न्यूज है, हम पिकनिक जा रहे हैं। क्या? वो भी शहर से बाहर 1 हफ्ते के लिए। तो फीस कितनी लगेगी? 15,000। मेरे पापा तो दे देंगे। जिन्हें चलना है वो पेमेंट लेकर कल आ जाना। क्या हुआ लाडो? घर चलो बताती हूँ। अब बता क्या हुआ? स्कूल वाले पिकनिक ले जा रहे तो हैं। जाना। 15,000 लगेंगे। पता था आप मना ही करोगे। मैम ये लो मेरी फीस। और कोई आना चाहता है पिकनिक पे? May I come in, मैम? तुम चलोगी? लाडो तू पिकनिक पे जरूर जाएगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मैम है ना। माँ मैं पिकनिक जा रही हूँ इंग्लिश मैडम की वजह से। बहुत अच्छी बात है। 1 हफ्ते के लिए बहुत सारे कपड़े लगेंगे माँ, पर कपड़े तो बहुत महंगे आते हैं। चिंता मत कर, तेरी माँ है ना। माँ लाडो दे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग करी है। बाय माँ। बाय बेटा। अभी से इतनी बदली बदली लग रही है, 1 हफ्ते बाद पता नहीं क्या होगा।